पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दें, और उसके बाद क्या होगा कि आपको साइड वाली घंटी भी नज़र आएगी, उसको भी प्रेस कर दें, क्योंकि आपको भी अगली जो वीडियोज़ है मेरी मिल सकेंगी आसानी से। तो आज हम पढ़ते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री एक ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और इसमें हम स्टडी करते हैं 3D स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। 3D स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, स्टडी ऑफ थ्री डी, यानी कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स or compounds. Once again, study of 3D structures of molecules or compounds. यानी कि इस स्टीरियो केमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे अबाउट दी 3 डायमेंशनल, 3D मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। हम इसमें 3D स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे जो भी कंपाउंड होंगे। तो सबसे पहले जो होता है स्टीरियो केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आप कॉलेज लेवल पे पढ़ के आए होंगे आइसोमर्स, वो कॉलेज बुक में इंटर वाले में होते हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स जिस फिनोमिना में बनते हैं उसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और इसके मेन जो टाइप्स हैं वो 2 हैं। एक है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और दूसरा है कॉन्फ़िगरेशन स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हम सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, अल्केन के बारे में पढ़ेंगे। पहले आज हम कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ पढ़ते हैं, इथेन का, और उसके बाद नॉर्मल प्रोपेन का, और उसके बाद इंशाल्लाह नॉर्मल ब्यूटेन का। एंड देन जो साइक्लोहेक्सेन है उसका भी पढ़ेंगे, साइक्लोप्रोपेन का पढ़ेंगे, साइक्लोब्यूटेन का भी पढ़ेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे जिसमें RS कॉन्फ़िगरेशन होती है, और फिशर प्रोजेक्शन होता है उसकी भी RS कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो इंशाल्लाह इस कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ेंगे। और सबसे पहले इसको हम डिफाइन करेंगे और आगे जाकर इथेन का कन्फर्मेशनल आइसोमर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले तो है क्या चीज ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इज डिफाइंड एज, हम इसको डिफाइन करेंगे, द आइसोमर्स आर इंटरकन्वर्टेड with each other by just rotation of single bond and gives different structures. Is known as
उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, इज नोन एज कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स उसको हम कहते हैं या रोटामर भी कहते हैं, रोटामर्स भी कहते हैं। वो क्या कहेंगे, the isomers are interconverted with each other by just rotation of single bond and gives different structures is known as conformational isomers or rotamers। उनको हम conformational isomers कहेंगे या rotamers कहेंगे और conformations कहेंगे, conformation। and these structures and these phenomena is known as conformational isomerism। conformational isomerism। तो ये हो गया conformational isomerism का डेफिनेशन सिंपली के जो भी आइसोमर्स होंगे वो इंटरकन्वर्ट होंगे एक दूसरे में बाय द सिंगल बॉन्ड। जो उनका सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड जो होता है, उनसे वो रोटेट करेंगे और वो चेंज हो जाएंगे एक नई शक्ल में, एक नई स्ट्रक्चर में। उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, आइसोमर्स और रोटामर्स और कन्फर्मेशंस। तो जो स्ट्रक्चर होगी, जिस फिनोमिना से वो बनेगी, उसको उस फिनोमिना को हम कहेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इथेन का कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अल्केन में सबसे पहले अल्केन में हम पढ़ेंगे इथेन का और इथेन जो होती है उसका फार्मूला है C2H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये जो है इसको हम ओपन करके लिखते हैं। ये जो इथेन है, इथेन का एक CH3 ये वाला और ये दूसरा ये जो इथेन है इसका एक मिथाइल ग्रुप रोटेट कर रहा है थ्रू दिस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दिस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो ये जो इथेन है इसमें क्या होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेगी। यानी कि ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये कार्बन कार्बन ये जो सिंगल बॉन्ड है उसके थ्रू ये रोटेट करेगा और ये भी रोटेट करेगा इसके थ्रू। तो ये नहीं कि ये जो हो गया ये इंटर कन्वर्टेड होगा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में। तो कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम डिफाइन करते हैं। ये देखो आप, ये न्यूमन प्रोजेक्शन जो हम आगे पढ़ेंगे। बाय द न्यूमन प्रोजेक्शन हम सॉल्व करेंगे कैसे ये जो स्ट्रक्चर से ये इंटर कन्वर्ट हो रही है। ये हम सर्कल बना रहे हैं। ये देखो, ये जो आपका कार्बन है, ये अगर आप यहीं से खड़े होकर देखेंगे तो ये आपके नजदीक है, ये फ्रंट में, सामने आपके फ्रंट में, ये कार्बन फ्रंट में। तो ये कोई भी हो सकता है, अगर इधर से आ जाएंगे तो ये वाला फ्रंट में आ जाएगा और ये रियर में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये कार्बन मेरे को क्या है, फ्रंट में, मेरे सामने। तो इसको मैं
इससे ये जो डॉट है ये वाला फ्रंट कार्बन है। वंस अगेन ये जो मेरे सामने फ्रंट वाला ये डॉट वाला छोटा सा कार्बन मैंने दिखाया है, और जो इसके पीछे वो ये सर्किल वाला कार्बन है, और ये जो हाइड्रोजन 3 इसमें बॉन्डेड है वो ये है, एक इधर और दूसरी और तीसरी, और ये जो है ये फ्रंट वाला इसकी फिक्स हमने कर दिए ताकि एक कार्बन जो मिथाइल एक रोटेट कराए अबाउट दी दिस कार्बन सिंगल बॉन्ड वो हम शो कर सके न्यूमन पेराइजेशन में। और क्या होगा कि यहाँ पर इनके बीच में रिपल्शन होगी, क्योंकि हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल करेगा। रिपल्शन इंटरेक्शन थी होगी तो क्या होगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगा 60 डिग्री पे। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक दूसरी स्ट्रक्चर है स्टीरियो स्ट्रक्चर, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट मेक श्योर कि ये जो हाइड्रोजन है ये इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में है, ये हाइड्रोजन ये वाला हाइड्रोजन इनके दोनों के बीच में है, और ये हाइड्रोजन भी इन दो हाइड्रोजन के बीच में है। ऐसा नहीं होगा कि आप दो हाइड्रोजन इन दो हाइड्रोजन के बीच में रखें इधर, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये आप ध्यान में रखें, कभी भी इन दो हाइड्रोजन के बीच में एक ही हाइड्रोजन रखेंगे आप, तभी आपकी न्यूमन पेराइजेशन सही तरीके से बनेगी। और ये क्या है? ये दूसरा है, ये जो हाइड्रोजन रिपेल कर रहा है तो ये इधर चला गया। डिस्प्लेसमेंट जो है इसका डिस्टेंस वो कवर करके ये इस रिपल्शन को मिनिमम करने के लिए ये इधर चला आया, इधर से इधर चला आया, तो 60 डिग्री पर रोटेट कर रहा है। तो ये वाले भी जो हैं ये भी क्या कर रहे हैं? ये भी इधर आ गए क्योंकि रिपल्सिव इंटरेक्शन की वजह से, और इधर भी रिपल्शन मैक्सिमम है तो ये भी अपने आप को रिपल्शन को कम करने के लिए ये भी इधर से इधर आ गया। तो ये दो स्ट्रक्चर बन गई हैं। अब देखो एक स्ट्रक्चर का नाम है इक्लिप्स्ड फॉर्म, इक्लिप्स्ड फॉर्म, इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर या इक्लिप्स्ड फॉर्म, और दूसरा है स्टेगर्ड। ये स्टेगर्ड है, एस से हम शो करेंगे इसको, एस से, और ई से शो करेंगे इस इक्लिप्स्ड को। अब देखो जो इक्लिप्स्ड है उसमें क्या है कि इनके दोनों के बीच में हाई एनर्जी है और ये लेस स्टेबल है। ये कहेंगे कि हमारी ऐसी रोटेशन हो कि हम स्टेबल फॉर्म में हो जाए। तो स्टेबल फॉर्म जो है स्टेगर्ड स्टेबल फॉर्म, बिकॉज इन दोनों के बीच में ये जो हम डिस्टेंस शो कर रहे हैं, इधर तो छोटी सी स्ट्रक्चर है लेकिन फिर भी आपको समझ में आएगा, और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है, लेकिन और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। जब ज्यादा होगा ट्रायंगल एंगल बनेगी, ट्रांजिशनल स्ट्रेन जो होगा वो कम हो जाएगा। ट्रांजिशनल स्ट्रेन हम किससे कहते हैं? रिपल्सिव इंटरेक्शन को हम ट्रांजिशनल स्ट्रेन कहते हैं। वो क्या होगी? इसमें ज्यादा होगी और इसमें कम होगी। और ट्रायंगल एंगल जो है वो ये 60 वाली ये 60 पर मूव करके चला गया। तो आइए हम देखते हैं कि स्टेगर्ड और इक्लिप्स्ड कितनी फॉर्म बनते तो बहुत ज्यादा हैं स्ट्रक्चर्स। इस इथेन में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनती हैं, मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, लेकिन हम जो इधर है इधर मेन जो इसकी हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप इसको पहले नोट कर दें कि इक्लिप्स्ड फॉर्म और स्टेगर्ड ये क्या है। हम ये न्यूमन पेराइजेशन पढ़ रहे हैं तो ज्यादा हम आगे डिस्कस करते हैं। ये तो आपका ये इथेन मॉलिक्यूल। तो इथेन में क्या होता है? न्यूमन पेराइजेशन देखेंगे कि इथेन में कैसे होता है। सबसे पहले आपको जहन में अपने में ये बात डालनी है कि ये जो कार्बन है
ये रोटेट कर रहे हैं, स्पेस में रोटेट कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, एक को पकड़ेंगे और दूसरे की रोटेशन देखेंगे, एक को पकड़ के दूसरे की रोटेशन देखेंगे। कैसे कि ये जो कार्बन है, ये मिथाइल ग्रुप, इसके रिस्पेक्ट में ये जो मिथाइल ग्रुप है ये रोटेट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन। सो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इस कार्बन, ये जो कार्बन है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो बीच में, इसके थ्रू अबाउट दिस सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये मिथाइल ग्रुप रोटेट कर रहा है। हम इसको रोटेट करा रहे हैं और ये वाला जो है ये फिक्स कर रहे हैं। तो ये वाला मेरा क्या है, फ्रंट है, फ्रंट है मुझे, तो फ्रंट को हम डॉट में शो करेंगे। तो ये डॉट वाला हो गया और इसकी जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनेगी। हाइड्रोजन इसका और इसका हमने लगा दिया। ये जो है ये रियर वाला कार्बन है और इसकी जो रोटेशन है वो चलती रहेगी डिफरेंट एंगल पर। तो आइए हम देखते हैं। ये देखो, ये इसको मैं इधर सर्कल लगा रहा हूं, ये नहीं कि मैं शो करूंगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये इधर से रिपेल होगा तो यहां पर आ जाएगा। तो डिफरेंट जो आगे स्ट्रक्चर बनेगी वो भी हम शो करेंगे। 60 डिग्री पर रोटेशन होगी और ये स्ट्रक्चर इसमें तब्दील हो जाएगी। मैं बड़ी करके लिख रहा हूं जिससे आपको क्लियर नजर आए। ये वाली इधर आ गई, ये वाली जो थी ये इधर आ गई, इधर सॉरी, ये भी इधर आ जाएगी, ये जो होगी ये भी इधर आ जाएगी। अगर ये इधर आ रही है तो इट इज ऑब्वियसली के ये जो है ये भी इधर आ जाएगी। गर्मी बहुत ज्यादा है इसीलिए कुछ ना कुछ थकावट हो रही है मुझे भी। ये दूसरी 60 डिग्री पर ये आ जाएगा। तो यहां पर क्या है, ये हाइड्रोजन रियर कार्बन वाले, ये तो फिक्स है, इनको हमने फिक्स करके रख दिया है। लेकिन अब क्या होगा, ये भी है स्टेबल फॉर्म, लेकिन कोई ना कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी का इसको मिल जाएगा, एक्सेस से एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी और ये फिर से अनस्टेबल हो जाएगा। फिर से क्या होगा कि यहां पर आ जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है ये यहां पर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और ये जो है फिर से अपनी एनर्जी जो है रिलीज करेगा, स्टेबल फॉर्म में होगा और रोटेट करेगा अबाउट 60 डिग्री पे। तो ये जो है इधर आ जाएगा। ये क्या होगा, फिर से 60 डिग्री पर रोटेट करेगा, कहीं से भी एनर्जी मिल सकती है इसको। ये दोबारा स्ट्रक्चर बन गई, क्या ये दोबारा से इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर बन गई। और अब ये क्या है कि ये भी चेंज होगा 60 डिग्री पर, किसमें, अदर जो स्ट्रक्चर है उसमें बनेगा। ये भी इक्लिप्स्ड है हमारी, ये इधर आ जाएगा। ये क्या करेगा कि ये स्टेबल इधर से इसको रिपेल कर रहा है, तो ये इधर से इधर चला जाएगा क्योंकि ये चाहता है कि मैं स्टेबल फॉर्म में हो जाऊं। ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन जो है इधर आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर होगी ये अब कंप्लीटली क्या है, स्टेबल है। इसमें 3 स्ट्रक्चर जो होंगी उनमें एनर्जी जो होगी वो मिनिमा होगी। मिनिमा एनर्जी के उसमें एनर्जी लो होगी, वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। ये अभी स्टेबल है लेकिन कहीं से भी इसको एनर्जी मिल सकती है, तो ये फिर से इसमें कन्वर्ट हो सकता है 60 डिग्री पर। तो इसके टोटल
6 स्ट्रक्चर बनी हुई है। ये एक है, इसको क्या कहेंगे, इक्लिप्स्ड, और इसको स्टेगर्ड, और हम इसको क्या कहते हैं, इक्लिप्स्ड, और इसको स्टेगर्ड। और ये क्या है, ये इक्लिप्स्ड है और ये स्टेगर्ड है। तो ये जो 6 स्ट्रक्चर हैं, इनमें से 3 जो हैं, ये ए वाली और सी वाली, इसको बी नाम देते हैं, बी, ए बी और सी टी। ये तो पहले ही लिखा हुआ है, लेकिन ये अल्फाबेटिकली है, वो छोटा मैं लिख रहा हूं, और एफ। ये जो हमारे यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है, ए की पॉइंट्स आप लोग नोट कर सकते हैं। जो ए है वो क्या है, ए सी, और आपकी जो ई है वो क्या है, इक्लिप्स्ड है। ये भी इक्लिप्स्ड है, ये भी इक्लिप्स्ड है, ये भी इक्लिप्स्ड है। इक्लिप्स्ड, ये 3 स्ट्रक्चर जो है इक्लिप्स्ड हैं। वो जो इक्लिप्स्ड होंगी वो अनस्टेबल होंगी, इनमें हाई एनर्जी होगी, इनमें हायर एनर्जी। और ये जो बकाया है, ये जो आपकी बी है, बी और डी, और क्या है, एफ, ये क्या होंगी, ये स्टेगर्ड होंगी, स्टेगर्ड फॉर्म में। ये भी स्टेगर्ड होगी और ये भी स्टेगर्ड होगी। तो इनमें एनर्जी क्या होगी, आप लिख सकते हैं कि एनर्जी इसमें लो होगी, लो एनर्जी होगी। ये क्या होंगे, ये जो तीनों हैं, ये बी, डी और एफ, बी, डी और एफ, ये क्या होंगे, ये स्टेबल होंगी, और इनकी जो एनर्जी होगी वो लो होगी। तो आइए आज हम न्यूमन प्रोजेक्शन का एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करेंगे कि एनर्जी इसमें कैसे होती है। ये कुछ ना कुछ जो लेक्चर है बड़ा होगा, क्योंकि इसमें जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो भी इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री की और जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं। लेकिन आगे जो लेक्चर होंगे मेरे इंशाल्लाह वो कुछ ना कुछ छोटे होंगे, कंप्राइज होंगे, क्योंकि उसमें जो है एक एक को डिफाइन करना पड़ेगा। आगे भी इंशाल्लाह नॉर्मल प्रोपेन का पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है वो हम पढ़ेंगे। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमन प्रोजेक्शन ऑफ इथेन। ये है एनर्जी, एनर्जी का वैल्यू यहां से हम लिखेंगे। और ये क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। जो भी इसका मिथाइल ग्रुप है वो रोटेट कर रहा है किसी न किसी एंगल पे, तो एंगल ऑफ रोटेशन हम लिखेंगे। ये तो 0 है, और ये क्या है 60 डिग्री। 60 और 60 जो दो स्ट्रक्चर बन रही थी वो भी 60 पर, तो 60 और 60 कितना होगा, 120 होगा। तो 120 में तीसरी जो स्ट्रक्चर बन रही थी वो भी 60 पर बन रही थी, तो ये कितने हो जाएंगे 180। और ऐसे ही आगे भी 240 और ये 360। तो आइए देखते हैं ये फॉर सपोज 1 2 3 ऐसे चल के ये 13 है और ये जो है ये 12 है, तो ये क्या होगा, ये 0.5 यानी कि 12.5, इधर 12.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी है इसमें। इसमें क्या होगा कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगी
ये मैं थोड़ा रिमूव कर दूं। ये देखो, ये आप देख सकते हैं कि ये एनर्जी है 12.5 किलो जूल पर मोल में। ये जो इधर स्ट्रक्चर पहले ही बन रही थी हमारी, आप अपनी कॉपी में देख सकते हैं, पहली कौन सी बन रही थी, इक्लिप्स्ड। तो ये इधर इक्लिप्स्ड बन रही थी हमारी, ई से शो करें हम। और दूसरी जो स्ट्रक्चर बन रही थी वो उसमें एनर्जी लो थी, रिपल्शन कम थी, बिल्कुल भी जीरो हो गई थी। तो इसमें जो 60 डिग्री पर बन रही थी वो क्या थी, स्टेगर्ड, ये हम ऐसे शो कर रहे हैं। और ऐसे ही तीसरी स्ट्रक्चर जो थी वो ई वाली थी, और ये कौन सी थी, ये हमारी स्ट्रक्चर स्टेगर्ड थी फिर से, और ये इक्लिप्स थी, ये भी स्टेगर्ड थी, और ये इक्लिप्स थी। दोबारा से हम जब 360 पर आ रहे थे तो हमारी सेम स्ट्रक्चर पहली वाली ये बन रही थी। तो 3 स्ट्रक्चर जो होंगी वो हमारी इक्लिप्स होंगी, और 3 स्ट्रक्चर क्या होंगी हमारी, वो जो है स्टेगर्ड होंगी। तो इसीलिए ये इसको हमने ए से शो किया था। बस ये काफी है, इतना आप अपनी कॉपी में देख सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज, मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अगले वीडियो में मिलूंगा स्टीरो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ नॉर्मल प्रोपेन। तो इसीलिए अल्लाह हाफिज।